नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने चौथे पार्ट को पढ़ लिया था और चौथे पार्ट के प्रश्न करने थे। ठीक है, तो चलो, आपको दिख रहा होगा, मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं करूंगा क्योंकि इधर साइड में अपन अपन प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपकी क्लास 8 ओपन करके पहले वो सारे वीडियो देखें, उसके बाद में इस अभ्यास प्रश्न वाली क्लास को देखें और इसी में आज अपन आपके 5वें अध्याय की भी बातचीत करने वाले हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो चलो। हम्म, तो अपन प्रश्न देखते हैं। आपने अपनी बुक के नोटबुक के अंदर प्रश्न लिख लिया होगा और कृषि क्या है ये भी लिख लिया होगा, और अभी इसके अंदर आप उत्तर में लिखेंगे उत्तर। ठीक है, कृषि क्या है इसके अंदर अपन लिखेंगे कि भाई जो कृषि है ना, इसका मतलब क्या है। तो देखो, कृषि के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे यह एक प्राथमिक क्रिया है। क्या लिखेंगे? यह एक प्राथमिक क्रिया। ठीक है, दूसरा बिंदु लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें फसल उगाना, फसल उगाना, फल फूल तथा फल फूल तथा, ये आगे ही लिख रहा हूं मैं, फल फूल तथा पशुपालन, पशुपालन, फल फूल तथा पशुपालन शामिल, फल फूल तथा पशुपालन शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा बिंदु बना के लिखेंगे, विश्व में 50% लोग लोग कृषि करते हैं। चौथा बिंदु बना के लिखेंगे, भारत में 2/3 लोग, ये 3 है, ठीक है ना, 2/3 लोग कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया, पहला प्रश्न आपके कंप्लीट हो गया। ओके, अब दूसरा प्रश्न जो है आपका, दूसरे प्रश्न के उत्तर में देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? उन कारकों के नाम लिखिए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं यही लिख रहा हूं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपके क्या होगा पता है आपको? इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे आप, लिखेंगे एक, उत्तर के अंदर लिखेंगे एक नंबर कारक, एक नंबर कारक के अंदर लिखेंगे आप अनुकूल स्थल आकृति। 2 नंबर पे लिखेंगे मिट्टी, ये तो आधा, ठीक है ना, मिट्टी। 3 नंबर पे आप लिखेंगे जलवायु। 4 नंबर पे लिखेंगे आप वृषा। बस बहुत है। उसके बाद में आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है स्थानांतरित कृषि क्या है और इसकी हानियां लिखनी है। तो देखो, तीसरे प्रश्न को थोड़ा अच्छे से इधर देखो, स्थानांतरित कृषि क्या है। तो देखो, स्थानांतरित कृषि में आपको बता देता हूँ, इधर इधर ही ऊपर ही लेते हैं अपन, आपका जो ये प्रश्न है ना, तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपने लिख दिया और उत्तर के अंदर लिख रहे हैं अपन। उत्तर में ये कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि क्या है? तो इसके आगे अपन लिखेंगे स्थानांतरित कृषि, तो इसके अंदर अपन लिखेंगे सिंपल, सीधी परिभाषा लिखेंगे जो आपको याद रहे। तो इसके अंदर लिखेंगे आगे, आप ऐसे लिखोगे, खेत
बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरी कृषि कहते हैं। जैसे जैसे के अंदर क्या लिखेंगे? जैसे के अंदर मैंने वो सारी स्टोरी बताई थी ना कि भाई इसे आप स्टोरी में देख सकते हैं। मैंने जब क्लास ली थी उसके अंदर स्टोरी में बताया था कि एक जो खेत होता है उसके अंदर खेत को जला दिया जाता है। तो देखो किसान, इसमें किसान किसी एक भूखंड में सभी वृक्षों को काट कर जला देता है तथा राख को मिट्टी में मिला कर कुछ समय के लिए कृषि कार्य करता है तथा कुछ समय के लिए कृषि कार्य करता है तथा बाद में इस भूमि की उर्वरक उर्वरक क्षमता समाप्त होने पर छोड़ कर अन्य भूखंड पर यही प्रक्रिया अपना लेता है। ठीक है। और इसी प्रश्न के अंदर आपका एक और था कि इससे क्या क्या हानियां हैं। तो इसके अंदर हानियों को देखो, हानियां क्या क्या है, तो इसी में आपको टॉपिक बना के लिखना है हानि। ठीक है ना। इससे हानि क्या क्या होती है? तो हानि, पहली हानि देखो, पर्यावरण को नुकसान देता है। पर्यावरण को नुकसान होता है, पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, पेड़ पौधे नष्ट। ठीक है। और तीसरा कारण क्या होता है? भूमि को छोड़ देता है, तो भूमि क्या हो जाती है? भूमि को छोड़ देता है और मतलब उसके अंदर भूमि, जो छोड़ी हुई भूमि उसको क्या कहते हैं? व्यर्थ भूमि। व्यर्थ भूमि, है ना, ये नुकसान है। ठीक है ना। तो आपका तीसरा प्रश्न अच्छे से आपने देख लिया होगा। ये सारी जानकारी मैंने आपको लिखवा दी है। आराम से इस वीडियो को धीरे धीरे ओपन करके चला के आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में रोपण कृषि क्या है? ठीक है। तो रोपण कृषि का तो अपने यही नीचे ही ले लेते हैं। चौथा प्रश्न जो आपका है, रोपण कृषि क्या है? तो देखो, रोपण कृषि के अंतर्गत आप क्या लिखोगे? रोपण कृषि आपका प्रश्न संख्या 4 है, रोपण कृषि। ठीक। इस कृषि में पौधों को रोपा जाता है, जिसमें श्रम व पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। अधिक आवश्यकता होती है। रोपण फसल
रोपण फसल के अंदर आप लिख दीजिए पहले नंबर पे कपास, चाय, गन्ना और कौन सी, चाय, कपास, गन्ना, चावल। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोपण वाला। सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए क्या क्या मदद करती है, तो देखो मदद के अंदर आप लिख सकते हैं पहले नंबर पे बीज उपलब्ध करवाना, बीज देना, कृषि ऋण देना, कृषि ऋण देना, मुआवजा देना, मुआवजा, सरकारी योजना का लाभ, सरकारी योजना से लाभ, ठीक है ना, प्लस औजार, प्लस औजार देना, ये सारी चीजें। तो ये 4 प्रश्न हो गए। उसके बाद में ये सही और गलत में आपके उद्यान कृषि के अंतर्गत फल व सब्जियों को उगाना आता है, सुनर और रेशा से संबंधित आपका पटसन है, और कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश आपका ब्राजील है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखो कारण बताइए, जो आपका तीसरा पॉइंट वाला जो है। तो देखो भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया, बिल्कुल भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें कारण बताता है, क्योंकि भारत के 2/3 लोग कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, किसके कारण, सभी जगह, सभी जगह जलवायु व मौसम समान नहीं है, समान नहीं है, इसी कारण हो गई बात। उसके बाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया। देखो प्राथमिक क्रिया क्या होती है, इधर देखो, प्राथमिक, इस तरीके से लिखेंगे आप, प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया। देखो प्राथमिक क्रिया के अंदर क्या क्या शामिल होता है, इसमें प्रकृति से सीधा संबंध होता है, प्रकृति से सीधा संबंध संबंध होता, इसमें प्रकृति से सीधा संबंध होता है, लेकिन जो आपका तृतीयक क्रिया है, इसमें प्रकृति से सीधा संबंध नहीं होता। इसका किसमें किसमें संबंध होता है, इसमें आपका होता है क्या चीज, सेवा से संबंध होता है। ठीक है ना, तो इसमें अपन लिख सकते हैं, इसमें इसमें सेवा क्षेत्र से संबंध होता है। ठीक है, इसमें दूसरा आप लिख सकते हैं, इसमें कृषि करना शामिल, और इसमें आप लिखोगे, इसमें व्यापार, बैंक, व्यापार, बैंक, सेवा आदि शामिल है। ठीक है ना, ये इसमें लिखोगे। उसके बाद में आपके जो आगे का जो प्रश्न है तीसरे का, वो है निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। तो देखो निर्वाह कृषि किसे कहते हैं और अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो निर्वाह कृषि क्या होती है, पहला नंबर का है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में क्या लिखोगे, निर्वाह कृषि में लिखोगे वह कृषि जो जो एक परिवार की आवश्यकता आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती हो, तथा इसमें पारिवारिक श्रम व निम्न
तकनीकी, निम्न तकनीक, ठीक है ना, निम्न तकनीक का प्रयोग होता है। उसके बाद में है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, तो इसके अंदर आपको लिखना है, इस कृषि में कृषक, कृषि का मतलब कृषि कार्य करने वाला कृषक अधिक श्रम से विस्तृत उत्पादन करता है तथा एक वर्ष में 2 से 3 बार उत्पादन कर लेता है। फसल के अंदर आपको लिखना है चावल। ठीक है, ये हो गया आपके प्रश्न। प्रश्नों के सारे आपके 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के ये उत्तर हो गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप अगर इसमें बनाना चाहें तो ये चार्ट बना सकते हैं। ये जो चार्ट बनाया हुआ है ना, जो मैंने प्रश्नों के बाद में, ये देखो, ये वाला चार्ट। कौन सा चार्ट? ये यहाँ से ये चार्ट, ये सभी प्रश्न करने के बाद में ये चार्ट बना देना, ताकि आपके जो टीचर है स्कूल के, उनको भी अच्छे से अच्छा लगे कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और ये चार्ट बना दोगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें सेव हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये जो होमवर्क है आपका, ये सारा देख लिया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और अगर किसी ने मेरे साथ साथ में नहीं लिखा है तो इस वीडियो को वो दोबारा देख के लिख सकता है। और अभी मैं आपका थोड़ा सा 5वां अध्याय भी शुरू कर देता हूँ, ठीक है? ओके, 5वां अध्याय अपन शुरू कर लेते हैं। मैं पूरी आपकी इसको जूम करके सेट कर लेता हूँ, तब तक आपको पानी वानी पीना है तो पी लो। ओके, पेज नंबर आपके कहाँ क्या कौन सा है? 47, अभी 48 पे आए हैं, ठीक है ना? किसी को दिक्कत हो रही है ढूंढने में तो 48 पे आ जाना, ठीक है? 5वां जो आपका अध्याय है उसका नाम है उद्योग। तो अभी चौथा अध्याय अपना कंप्लीट हो चुका है होमवर्क से ही। अब अपन 5वें अध्याय की बातचीत करने वाले हैं। देखो, 5वां जो उद्योग है, जो अध्याय है आपका, इसका नाम है उद्योग। उद्योग को और किस नाम से जान सकते हैं? उद्योग को और अपन कह सकते हैं, जैसे कारखाने होते हैं ना, कारखाने, या फिर मैं कहूँ फैक्ट्री, अपन और फैक्ट्री के नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना? अब ये किस तरीके से अपन फैक्ट्रियां होती है, कारखानों में किस तरीके से चीजें आती है, बनती है, उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ने वाले हैं और इस समझने वाले। जैसे कि यहाँ चित्र में भी बताया होगा, ऐसी देखी होगी चीजें जहाँ से धुआं निकलता हो, ठीक है ना? मैं जहाँ रहता हूँ तो मेरी सिटी के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां बनी हुई है कपड़े की। तो यहाँ मेरी सिटी के जो बच्चे देख रहे हैं, तो उनको इस अध्याय को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आपको ये चीजें देख रखी है, ठीक है? तो चलो, क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। इसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी का संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ में मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में जाता है। और इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। देखो, आपके पास में जो अभी अभ्यास पुस्तिका रखी हुई है, इसको उद्योगों में किस तरीके से बनाया जाता है? देखो, सबसे पहले होता है पेड़। इस पेड़ को काट दिया जाता है। काटने के बाद में इसको सुखाकर इसकी जो लकड़ी होती है, इसको भेजा जाता है कारखाने में, ठीक है? और इस कारखाने में बनाई जाती है इसकी लुगदी, ठीक है ना? इस कारखाने के अंदर इसकी बनाई जाती है लुगदी, ठीक है ना? लुगदी का मतलब बिल्कुल ऐसे गीला गीला सा बनाया जाता है।
फिर इस लुगदी को भेजा जाता है प्रेस के अंदर, प्रेस के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। इस लुगदी को प्रेस में भेजने के बाद में एक पतला सा कागज तैयार हो जाता है। फिर इसको भेजा जाता है रासायनिक प्रेस प्रिंटिंग मशीन, ठीक है ना, रासायनिक प्रेस में भेजा जाता है, ठीक है ना, रासायनिक प्रेस में भेजा जाता है, जिसके माध्यम से जैसे एक पेज होता है पतला, जैसे आपका प्रिंटर होता है ना, रासायनिक प्रेस में भेजा जाता है, जहां स्याही के धब्बे यहाँ पे बन जाते हैं और ये सारे अक्षर छप जाते हैं। तो इतनी प्रक्रिया जो गुजरी है, वो सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? उद्योगों के अंदर होती है, ठीक है। ओके, तो सामान्य जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ पे चित्र के अंदर आपको थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ है। देखो, यात्रा प्रारंभ, देखो एक लकड़ी है, खड़ी है, ये पेड़ खड़ा है, फिर यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है और कागज का निर्माण शुरू हो जाता है। और पता है, कागज को वापस बेचकर इस नए कागज का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पुनः चक्रण, ठीक है। ओके, यहाँ थोड़ी बहुत और जानकारी है, वो पढ़ लेते हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। देखो, अब ये पेड़ जो है, यहाँ आपका देखो द्वितीयक नाम आया कि नहीं आया? जैसे आपने चौथे अध्याय में पढ़ा था, प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया तो हो गई पेड़ को काटना, फिर उस पेड़ को उद्योग के पास में ले जा करके लुगदी तैयार करना, ये होगी आपकी द्वितीयक क्रिया। और द्वितीयक क्रिया इसी को बोला जाता है विनिर्माण, यानी उसको नया निर्माण या नया रूप देना, ठीक है ना। उद्योग के बारे में देख लो, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग। देखो, यहाँ ये बताया गया है कि उद्योग अपन कहते किसे हैं, कि आखिर ये उद्योग होता क्या है। देखो, उद्योग का जो संबंध है वो है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि का मतलब ये हुआ है कि वो गतिविधि या वो कार्य जिसके अंदर व्यक्ति को पैसे प्राप्त होते हो या धन प्राप्त होता हो, ठीक है ना, से है, जो कि वस्तुओं के अब ये जो उद्योग होते हैं वो क्या काम करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, खनिजों को निकालते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर एक बैंकिंग उद्योग है, तो बैंकिंग क्या कर रहा है? आपकी सेवा दे रहा है, यानी आप बैंक में गए, आपको पैसे निकाल के दे दिए, तो ये हो गया सेवा से संबंधित उद्योग। खनिजों के निष्कर्षण, जैसे आपके रिफाइनरी लगी होती है, वो पेट्रोल वगैरह चीजें निकालती है, वो खनिज के अंदर से निकालती है, ठीक है। जैसे उत्पादन, जो भी फैक्ट्रियां हैं जो उत्पादन कर रही है, जैसे आपके रोजमर्रा खाने के लिए जो वस्तुएं हैं उनको बनाना, तो वो होगी उत्पादन से संबंधित, ठीक है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन है वो आपका सेवा से संबंधित उद्योग है। अब उद्योगों का वर्गीकरण की जानकारी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्रियाकलाप के अंदर क्या दिया हुआ है कि कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। अब आप इस चीज को सोच सकते हैं कि आपके जो कपड़े हैं वो बनते हैं कपास से, लेकिन कपास तो एक प्रकार की फसल है जो खेती के माध्यम से होती है। अब आप दिमाग में सोचिए कि इस कपास से कपड़ा कैसे बना, कपड़ा कैसे बना, ये आप सोच